एसएससी में फिर से आपका एक बार वेलकम है। और क्लास 9 का बहुपद चैप्टर का नया वीडियो फिर से लेके आ गए हैं। बहुपद चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट कर चुके हैं। अब उससे आगे का जो एक्सरसाइज 2.5 है, जो लास्ट है, ये एक्सरसाइज फार्मूला बेसिस एक्सरसाइज है। यानी यहाँ जितने भी प्रश्न आप लोग के हैं, जितने भी क्वेश्चन हैं, वो फार्मूला यानी सूत्र पर आधारित प्रश्न है। यानी आप सूत्र उसमें डालिए और उस प्रश्न को हल कीजिए। तो यहाँ आपको अलजेब्रा का जो फार्मूला है, वो सारे फार्मूला आप लोग को यहाँ पर पढ़ना है। वो जो नीचे क्लास में हम लोग a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो फार्मूला है, वो सभी फार्मूला यहाँ पर आप लोग को यूज करना है यहाँ के एक्सरसाइज में। यहाँ तक कि a प्लस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब, और फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का भी फार्मूला, और भी अदर जो है फार्मूला, वो भी हम लोग को यहाँ यूज करना है। तो यहाँ जितने भी फार्मूला है, सारे फार्मूला को हम लोग लिख लेंगे, है ना। उसके बाद फिर उसको याद भी करना है, और उन फार्मूला को कैसे हम कौन से क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज होगी, उसको भी तरीका बताएंगे। तो शुरुआत में हम लोग जो 4 फार्मूला क्लास 8 में पढ़े थे अलजेब्रा के, वो 4 ही फार्मूला हम लोग देखेंगे। और उसको यहाँ पर हम लोग उस फार्मूला का जो नाम देंगे, टॉपिक देंगे, वो है बीजीय सौर समीकाएं। बीजीय सौर समीकाएं यानी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। और वह 4 फार्मूला हम लोग लिख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हम लोग फार्मूला याद किए थे क्लास 8 में। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और ये फार्मूला कैसे आती है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर काहे होता है। तो इसको जानने के लिए हम लोग इसको हल करेंगे। ये जो लेफ्ट साइड में है, बायां पक्ष में, उसको अगर हम लोग हल करते हैं तो हमको ये दाहिना पक्ष में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ये मिल जाएगा। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। LHS ये लेफ्ट साइड लेते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर को, और इसको हल करेंगे ना, तो राइट साइड में जो लाए हैं a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको हल करने से ये मान आ जाएगी। बढ़ते हैं। 1 चैप्टर में देखे थे कि स्क्वायर है तो 2 बार लिख देते हैं, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। कैसे लिखते हैं यहाँ, जैसे कोई स्क्वायर में रहता है 3 का स्क्वायर, तो हम लोग क्या लिखते हैं 3 इंटू 3, 3 को 2 बार गुना में लिखते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है यानी 2 पावर है, तो इसको हम लोग 2 बार लिख देंगे। और उसके बाद चैप्टर 1 में हम लोग गुना करते थे क्या कि इस पद से दोनों को और इस पद से भी दोनों को गुना करते थे। तो हम भी करेंगे इस a से a प्लस बी को, a इंटू ए प्लस बी, यानी इस a से ये a प्लस बी गुना हो गया। फिर b में b से ये जो b है उससे भी ये दोनों को गुना करेंगे, तो ये b जो है वो प्लस में है, तो प्लस b लिख देंगे। और फिर गुना करेंगे a प्लस बी। फिर से देखते हैं बच्चे यहाँ से कि ये a को a प्लस बी से गुना कर दिए, और फिर ये प्लस b को भी a प्लस बी से गुना कर दिए। देखते हैं गुना करके, a को a से गुना करेंगे तो a स्क्वायर, a को b प्लस बी से गुना करते हैं तो प्लस ab, दोनों से हो गया। फिर अब इस b को यही दोनों से, प्लस b को a से गुना करेंगे तो प्लस ab, प्लस b को प्लस b से गुना करेंगे तो प्लस b स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर है और कहीं और a स्क्वायर नहीं है, तो a स्क्वायर लिख देंगे, प्लस ये ए बी है और ये भी ए बी, दोनों एक ही जात में है और दोनों प्लस में है, तो एक ए बी और एक ए बी जोड़ देंगे तो 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए
ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लोग इस तरह से दो भागों में तोड़ दिए और उसको गुना कर दिए, तो हमको जो गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसीलिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम फार्मूला प्रूव कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। तो आप लोग फार्मूला प्रूव करने को भी आप लोग इसको सीखिए और ये फार्मूला भी याद कीजिए, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होती है। इसको आप लोग याद कर लीजिए अगर क्लास 8 में नहीं याद किया है तो, ठीक है। फिर अब हम लोग देखते हैं आगे a माइनस बी का होल स्क्वायर का, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर जो है आप लोग का वो इसी टाइप में बनेगा। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और उसको फिर लिखिए, ठीक है। अब हम a माइनस बी का होल स्क्वायर को देखते हैं। ये 1 हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब सेकेंड a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका फार्मूला जो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। अब इसको भी प्रूव करते हैं कि भाई ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो है वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ही काहे होता है, कोई दूसरा काहे नहीं होता है। तो हम लोग फिर LHS को हल करते हैं, LHS को लेके चलेंगे। LHS मेरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको दो बार लिखेंगे गुना में, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। इस a से ये दोनों को फिर गुना करेंगे तो a इंटू ए माइनस बी, ये माइनस बी से फिर ये दोनों गुना करेंगे तो माइनस बी इंटू ए माइनस बी, जो पीछे का भी हम लोग फार्मूला प्रूव करने में किए हैं। a को a से गुना करेंगे, दोनों प्लस में तो a स्क्वायर, a प्लस में है b माइनस में तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा और a b हो जाएगा। माइनस b को प्लस a से तो माइनस इंटू प्लस माइनस और b को a से गुना करेंगे तो a b आ जाएगा, और माइनस को फिर माइनस b से तो माइनस इंटू माइनस प्लस b स्क्वायर। a स्क्वायर यहाँ पर ए बी और ये भी एक ही जात का है, ए बी है, और दोनों जो है माइनस में है। दोनों माइनस में रहता है तो माइनस ही उतरता है लेकिन जुड़ जाता है, पीछे ही हम लोग बहुत सीख चुके हैं इस तरह के। तो माइनस उतार दिए, दोनों माइनस में था इसी चलते, और एक ए बी और एक और ए बी मिलके 2ab हो गया और प्लस बी स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लोग सॉल्यूशन किए या उसको गुणनखंड किए तो मेरा गुणनखंड जो प्राप्त हुई वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। किसको का गुणनखंड करके, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम हल किए हैं तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर आता है, इसीलिए तो वहाँ लिखा हुआ है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होती है। तो बच्चे आप लोग फिर से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए और ये जो फार्मूला प्रूफ हुआ है उस प्रूफ का जो विधि है उसको आप लोग सीखिए, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर के बाद तीसरा जो हम लोग का जो बीजीय सौर समीका है अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो सौर समीका देखते हैं। दो फार्मूला हो चुके हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर का। थर्ड जो हमारे पास है वो है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका फार्मूला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी, और वही a और b अगर माइनस में रहे और एक प्लस में रहे और गुना में रहे तो हो जाता है उसका वैल्यू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर देखते हैं LHS को लेके चलते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। a से ये दोनों गुना होगा और b से भी दोनों गुना होगा। a से ये दोनों गुना कर रहे हैं a माइनस बी को, और प्लस b से भी a माइनस बी को गुना कर देते हैं।
ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, ए को फिर माइनस बी से गुना करेंगे तो माइनस ए बी, फिर प्लस बी और ए प्लस है, दोनों प्लस में तो फिर प्लस ए बी हो जाएगा, और प्लस बी को माइनस बी से तो माइनस बी स्क्वायर गुना करके हो जाएगा। और फिर देखते हैं ए स्क्वायर, ये दोनों एक जात का है लेकिन एक प्लस में एक माइनस में तो घट के जीरो हो जाएगा, बच जाएगा माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस बी स्क्वायर आ गई। देखिए इतना आया ना, इसको लेके चले इतना आ गया, यानी RHS के बराबर आ गई। तो आसानी से हम लोग इस फार्मूला को भी प्रूव कर सकते हैं और फार्मूला को भी याद कर सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या इसको हम उल्टा करके भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह से भी करके हम लोग लिख सकते हैं इस फार्मूला को और याद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं बोले कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इस तरह से ये तीसरा जो बीजीय स्वर समीकरण था वो भी प्रूफ हो गया और आप लोग को याद भी हो गई होगी। अगर याद नहीं हुई है और फार्मूला प्रूफ नहीं करने सक रहे हैं, स्क्रीनशॉट कीजिए और कॉपी में पूरा बनाइए, आप लोग का फार्मूला प्रूफ भी हो जाएगा और आप लोग का अलजेब्रा का फार्मूला भी याद हो जाएगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट जो फार्मूला हम लोग का बीजीय स्वर समीकरण है अलजेब्रा का, उसको ये जितने फार्मूला हम लोग लिख रहे हैं वो सारे फार्मूला यूज करना है हम लोग को एक्सरसाइज में। फोर्थ, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये है हम लोग का चौथा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, ये होता है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी दोनों सेम है, x x शुरू के, लेकिन बाद वाला जो पद है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों प्लस में रहे तो उसका वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इस फार्मूला को भी हम लोग प्रूव कर देते हैं कि एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी का जो गुणनखंड है वो इतना काहे होता है। आइए करके देखते हैं। LHS यानी बायां साइड एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, इस x से ये दोनों गुना करेंगे, x प्लस बी, फिर a से ये दोनों गुना करेंगे प्लस a से x प्लस बी है, x से x को गुना करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगी, x को b से तो bx आ जाएगा, प्लस a को x से ax आ जाएगा, a को b से तो ab आ जाएगी। यहाँ से देखते हैं एक्स स्क्वायर कोई और नहीं है तो एक्स स्क्वायर लिख देते हैं। अब यहाँ प्लस से इधर x है और प्लस से इधर x है दोनों में, तो x हम लोग कॉमन ले लेंगे और x अगर कॉमन ले लिए हैं तो इधर बचेगा b और इधर बचेगा a और प्लस ab। फिर ये एक्स स्क्वायर को लिख देते हैं। सुविधा के अनुसार ये x जो गुना में है इधर उसको हम पीछे लिख देंगे और a आगे लिख देंगे और b पीछे कर देंगे, तो a प्लस b हो जाएगा और ये x को पीछे लगा देंगे और प्लस ab। देखें मिलता है कि नहीं, बिल्कुल हमारे RHS के बराबर है, बराबर RHS लिख देंगे यहाँ। तो इस तरह से ये जो चौथा आइडेंटिटीज है हम लोग का, ये चौथा आइडेंटिटीज जो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। इसको आप लोग इस फार्मूला को याद तो क्या, आप लोग उस फार्मूला को प्रूफ भी कर सकते हैं और लिख सकते हैं एग्जाम पर, इसको यूज कर सकते हैं। अगर फार्मूला भूले हुए भी हैं तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी को आप लोग गुना कर दीजिए और इस तरह से मान निकाल दीजिए, आप लोग का जो है उसका फार्मूला हो जाएगा वहाँ।
तो आप लोग इस तरह से जो अलजेब्रा के जो 4 फार्मूला हम लोग देखे अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये 4 फार्मूला को आप लोग लिख लिख करके, है ना, आप हैबिट कर लीजिए, अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इन्हीं फार्मूला से पहले हम लोग प्रश्न देख लेंगे, और इन चारों फार्मूला से जब प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम लोग आगे के जो आइडेंटिटीज हैं उनको देखेंगे। तो बच्चों, अगर ये फार्मूला जो प्रूफ किए, ये प्रूफ करने का जो विधि या प्रूफ करने का जो तरीका है आप लोग को अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमारे जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। लाइक और कमेंट्स आप लोग एक भी नहीं करते, केवल देख करके छोड़ देते हैं, अरे सचिन सर का है छोड़ो। तो इस तरह से तो हमारे जितने भी वीडियो है उसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आगे और भी अच्छे वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।